Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। तो जी आज हम बात करने वाले हैं इम्पीरियलिज्म के बारे में। सो व्हाट इज़ इम्पीरियलिज्म? इम्पीरियलिज्म एक्चुअली रिसेंबल करती है कॉलोनियलिज्म। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा कॉलोनियलिज्म क्या था? कॉलोनियलिज्म डोमिनेंसी, सब्जुगेशन, वायलेंस क्रिएट करना वीकर कंट्रीज़ में, नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में बाय द हैंड ऑफ यूरोपियंस और लार्जर पावर। बट एक्चुअली वो क्या थी? वो एक प्रैक्टिस थी। उनने वो सारी जो चीज़ें की वो प्रैक्टिकली की उन पे, ठीक है। बट जब उनकी तरफ नेटिव्स की तरफ से भी वायलेंस क्रिएट होने लगा, नेटिव्स ने भी आवाज़ उठानी शुरू की, तो फिर क्या हुआ? उन्होंने इम्पीरियलिज्म टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। सो व्हाट इज़ इम्पीरियलिज्म? इम्पीरियलिज्म एक थ्योरी थी जो कि उन नेटिव्स के जहन में बिठा दी गई दैट यू आर इन्फीरियर एंड वी आर सुपीरियर। नेटिव्स फ्री होते हुए भी, ठीक है, वो अपने इलाकों में फ्री थे, अपने मुल्क्स में फ्री थे, अपने सारे कंट्री जो उनके थे वो उन सब में फ्री थे। बट वो ट्रेडिशन, वो कल्चर, वो लिटरेचर जो वाइट पीपल ने उनके कल्चर या ट्रेडिशन मिक्स कर दिया था, वो अभी तक मिक्स ही था। उन्होंने अपना लिटरेचर जो है वो रिवाइव किया ही नहीं, ठीक है। वो अपना लिटरेचर रिवाइव कर ही नहीं सकते थे बिकॉज ये एक रिमोट कंट्रोल थ्योरी है जिसके थ्रू माइंड को कंट्रोल कर लिया जाता है। फिजिकली वो फ्री थे बट मेंटली they are still subjugated, they are still suppressed, depressed, as well as उनकी economically, literally, culturally, traditionally and उनकी जो तमाम की तमाम लिटरेचर्स थे वो सारे अब भी किन के कंट्रोल में हैं? वाइट पीपल, यूरोपियंस के कंट्रोल में हैं। और नेटिव अब भी क्या है? स्टीरियोटिपिकल जो है लाइफ गुजार रहे हैं। दे कंसीडर दैट दे आर फ्री बट दे आर स्टिल इन देयर कंट्रोल। कॉलोनियलिज्म क्या था? ये फिजिकल कंट्रोल थ्योरी थी, ठीक है। अब ये क्या है? ये मेंटल कंट्रोल थ्योरी है, माइंड कंट्रोल थ्योरी है, रिमोट कंट्रोल थ्योरी। वो प्रैक्टिस थी एंड दिस इज द theory of colonialism, subjugation and dominance and create violence in their countries, but उन्हीं के हाथों, ठीक है। वो खुद आके यहाँ पे नहीं कह रहे कि फोर्सफुली हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। उन्होंने उनका माइंड ही ऐसा सेट कर दिया कि वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वी आर इन्फीरियर, हमें उनका कल्चर अपनाना चाहिए। और हो भी यही रहा है। आजकल हम देखते हैं कि मीडिया के थ्रू, ठीक है, जीन्स को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, किसको शर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, वो उनके जो फैशन हैं यूरोपियंस के या वाइट पीपल के उनको प्रमोट किया जा रहा है। हमारा जो इस्लाम है या जो भी बैकवर्ड्स इलाके हैं लाइक इंडिया, उनको कुछ भी नहीं समझा जा रहा। इंडिया भी फॉलो किसको कर रहा है? वाइट पीपल को। आपने देखा होगा आजकल जो है हर लड़की जो है वाइट होना चाह रही है। क्यों? बिकॉज उनके माइंड में ये बिठा दिया गया है कि वाइट इज़ अ सुपीरियर एंड यू आर द इन्फीरियर। एक बच्चा था, साइंटिस्ट सेट two type of puppets in front of him and they asked that who is beautiful? बच्चे का आंसर था the white one। क्यों? उनसे पूछा क्या why? He said that because he is white। ये हमारा मेंटेलिटी लेवल बना दिया गया है कि जो वाइट है ही इज़ सुपीरियर और जो ब्लैक है ही इज़ इन्फीरियर। और हमारा बच्चा भी, आजकल बच्चे को तो पता नहीं होता कौन इन्फीरियर है कौन सुपीरियर है। उसका माइंड किसने सेट किया है? हमारी सोसाइटी ने। उसका माइंड किसने सेट किया है? हम सब ने। डेट तुम वाइट नहीं हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम वीक हो। जो वाइट है वो स्ट्रॉन्गर है, वो पावरफुल है, वो सुपीरियर है। तो दिस इज़ जो मेंटेलिटी का लेवल है उसको कंट्रोल कर लेना, माइंड को रिमोट के थ्रू वाइटिश पीपल का चलाना
वीकर पीपल्स को वो कहलाता है इम्पीरियलिज्म। होप यू गॉट इट। अब हम बात करते हैं शेर के बारे में कि ये थ्योरी एक्चुअली वो खुद नहीं आए थे सेटलमेंट्स लेके कि हमारे साथ सेटल हो जाओ, हमारे साथ सेटलमेंट्स साइन कर लो। जो नेटिव्स थे उन्होंने खुद सेटलमेंट्स साइन किए उनके साथ कि हाँ हमने माना हुआ है यू आर सुपीरियर, और हम मानते भी हैं। इस वजह से हम सेटलमेंट साइन करते हैं कि हमने आपकी ही रास्ते पे चलना है, हमारे पास खुद का कुछ नहीं है। इवन कि वो समझते हैं दैट वी आर फ्री, लेकिन वो अब भी क्या है, उन्हीं के कब्ज़े में है। डेट्स वाई मास्टर्स अब भी वही हैं, ठीक है, वाइट पीपल। बट ये हमारी आज के ज़माने में एक इल्यूजन क्रिएट कर दी गई है कि हम फ्री हैं। जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट से जब हमारे वाइट पीपल ब्रिटिश गए थे तो ये जाना जाता था कि हम फ्री हो गए हैं, लेकिन फ्री होने के बाद भी जो एलीट क्लास थी हमारे पाकिस्तान की, वो फोक एंड नाइफ़ यूज़ करती थी डाइनिंग टेबल पर, ठीक है। तो यही हमारी तहज़ीब है जो हमें लगता है कि हमें वापस मिल गया है सारा कुछ, लेकिन एक्चुअली हम उन पे मर्ज हो चुके हैं। इम्पीरियलिज्म है, ये पार्ट बनी हिस्ट्री का 19th सेंचुरी में, जो कि आज तक स्टिल टुडे वो जारी है, ठीक है। अब उनको इकोनॉमी हर्ट करना था, उनको हमारा कल्चर मिक्सअप करना था, उनको हमारा ट्रेडिशन मिक्सअप करना था, वो आज भी कर रहे हैं। वो एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकल हम डोमिनेंसी शो करवा रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे माइंड्स को। फिज़िकली नहीं टॉर्चर हो रहे, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। फिर हमारा पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ हैं हमारी, वो भी हैंड ओवर हो गई हैं वाइट पीपल के हैंड्स में, ठीक है। अब फिर जो हमारा मिलिट्री डोमिनेशन है वो भी कौन चला रहा है, वाइट पीपल उसको चला रहे हैं। कि एक जो है थिंकर, मार्क्सिस्ट थिंकर जो है, जिनका नेम है लेनिन, वो कह रहे हैं कि आज के ज़माने भी कॉलोनियल का कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू है, जो कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म की सिंबल है, कि वेस्टर्न अब भी हम ही पे हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट्स की सेटलमेंट विद यूरोपियंस, विद वाइटिश पीपल, फिर उसके बाद आइडियोलॉजी जो ड्राइव की गई इम्पीरियलिज्म की, इसका क्या मतलब है? मीन दैट इम्पीरियलिज्म इज द आइडियोलॉजी दैट recommend further and justify colonial rules. It the concept of that purpose, the conquest of newer region for the sake of economic exploitation. साफ सा बात है, इम्पीरियलिज्म वही आइडियोलॉजी है एक्सप्लॉइट करने की, सब्जुगेशन करने शो करवाने की, वायलेंस क्रिएट करने की, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें अब भी हो रही हैं। हमें लगता है वी आर फ्री, बट स्टिल इन द अंडर कंट्रोल ऑफ द वाइटिश पीपल। इम्पीरियलिज्म एक ऐसी टर्म है जो कि कंक्वेस्ट शो करवाती है कॉलोनियलिज्म की। कॉलोनियलिज्म गई नहीं है, जीत गई है। कॉलोनियलिज्म, यू थिंक दैट यू आर फ्री बट यू आर स्टिल अंडर कंट्रोल ऑफ वाइटिश पीपल बाय रिमोट एज अ रोबोट। ऐसा लगता है कि आप फ्री हैं, आपकी पॉलिटिशियन, आपकी मिलिट्री, आपकी इकोनॉमिक पावर, ये तमाम की तमाम तो आप भी जो है वो उनके हैंडेड ओवर हैं, उनके पास हैं, तो आप कैसे फ्री हो सकते हैं? नेम बदल गया है, इकोनॉमी, एक्सप्लॉयटेशन, आपका लिटरेचर, आपका कल्चर अब भी चेंज हो रहा है, और दिस इज़ कॉल्ड द इम्पीरियलिज्म, द न्यू नेम, द रिवाइवल ऑफ colonialism. The imperialism is a colonialism, as well as the colonialism was a practice. वो practice थी, this is the theory जो आपके माइंड को सेट कर दिया गया है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि yes we are superior, we are inferior and they are superior. अगर colonialism ड्राइव हुई थी for the sake of states, for the sake of landscape, अपने इक़्तिदार जमाना, कब्ज़ा करना जगहों पे, तो इम्पीरियलिज़म आपके दिमागों पर कब्ज़ा करके आपकी वेल्थ को, आपकी दौलत को, आपके सरमाया को हथियाना है। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अमेरिकन ड्रीम आपको दिखाया जाता है, आप हमारे पास आओ, हम आपको स्कॉलरशिप पे पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर आपको जॉब भी देंगे। क्या है? एक अच्छा इंसान पाकिस्तान का
ऑनरेबल बंदा, पाकिस्तान का इंटेलिजेंट बंदा अमेरिकन ड्रीम के पीछे लग के चला जाता है अमेरिका में। वहाँ पे उसको काम करवाया जाता है और ड्यूटी बहुत टफ होती है वहाँ पे, और प्रमोट किया जाता है। हर 6 मंथ बाद प्रमोशन दी जाती है और बोनसेस मिलते हैं। इस बेस पे आके वो और दिल से काम करते हैं कि हम नेक्स्ट 6 मंथ में प्रमोट हो जाएंगे, हमें अच्छी पोस्ट मिलेगी। इवन कि वही बंदा यूज़ हो रहा है दिन रात बाय द हैंड्स ऑफ अमेरिकन, बाय द हैंड्स ऑफ वाइट पीपल। आपके माइंड को कंट्रोल करके आप ही के हाथों आप ही को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, आप ही को खाया जा रहा है, आप ही को लूटा जा रहा है। तो ये थी यूज़ होना, imperialism की अपनी theory। वेल्थ को दूसरे कंट्रीज़ के लिए यूज़ करना, यही इम्पीरियलिज़म है। ठीक है, और यही हमें बताया जाता है। हम यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं जॉब करते, हम कहते हैं कि नहीं नहीं बाहर जाके जॉब करेंगे। यहाँ पे पैसा लगाते And हैं this is उनको called देने के the लिए। imperialism theory। ये थेरी जो है एक्चुअली जो कॉलोनियलिज्म है उसका तो डीकोलोनाइजेशन थेरी आ गई है, बट इम्पीरियलिज्म स्टिल प्रेजेंट टुडे, आज तक वो मौजूद है। डेट्स वाई कोई पोस्ट इम्पीरियलिज्म या डी इम्पीरियलिज्म थेरी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई। और ये यहाँ आज का हमारा टॉपिक था। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।